सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, और एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन का साथ मिलकर के अध्ययन कर सकते हैं। हम आज यूहन्ना की तीसरी पत्री में हैं, और यूहन्ना की तीसरी पत्री इसके साथ पत्रियां समाप्त होंगी। इसमें 14 पद हैं, और शायद आपको याद होगा कि जब हमने यूहन्ना की पहली पत्री पहले अध्याय को शुरू करा था तो हमने कुछ परिचयों को देखा था कि पहली पत्री मुख्य रीति से इस बात पर लिखी थी सहभागिता, कि परमेश्वर सच्ची सहभागिता किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, न केवल परमेश्वर के साथ लेकिन परमेश्वर के लोगों के साथ। मैं बार बार लोगों से इस बात को कहता हूं और बड़ी दृढ़ता से कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप का आत्मा है, भ्रांति का आत्मा नहीं, छल और धोखे का आत्मा नहीं, झूठ का आत्मा नहीं, विभाजन का आत्मा नहीं। और जब लोग अपने आप को विश्वासी कहने के बाद भी विभाजन के जीवन में जीते हैं, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं, वो अपने पर दंड ला रहे हैं और परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आएगा। तो बाइबल बार बार इस बात को बताती है। मैंने आरंभ में कहा था कि पाप के कारण अलगाव आया, न केवल परमेश्वर मनुष्य का, परमेश्वर का मनुष्य के बीच का। परंतु प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने पाप को दूर किया, परमेश्वर के साथ संबंध किया। और दूसरा ग्रंथ उसका 5वां अध्याय 17 पद से स्पष्ट लिखा है कि जो मसीह में वो नई सृष्टि है। और तब वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का सेवा सौंपी है। क्या ही धन है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, शापित हैं जो अलगाव कराने वाले हैं। इसका उल्टा यही है, प्रभु यही कहना चाहता है। सो मुझे और आपको हमेशा देखना है, अगर हम विश्वासी हैं, मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग आज शाम को बाइबल अध्ययन में हैं, उस बाइबल अध्ययन में वे हैं जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, मसीह को जानते हैं, किसी न किसी कलीसिया के सदस्य हैं, शायद विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लिया, किसी के न कलीसिया के साथ जोड़े गए और कहते हैं मसीह की देह के अंग हैं। और अगर ये ऐसा है, अगर आपकी साक्षी है और फिर भी आप विभाजन के आत्मा में जीवन जी रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने घमंड के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए, अपनी दुष्टता के लिए, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में भयानक है। मैं बड़े खुल के, चुनौती के साथ, चेतावनी के साथ, दृढ़ता के साथ कहना चाह रहा हूं, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, आपके ऊपर भी लागू होता है। मैं जब वचन को बांटता हूं तो केवल दूसरे के लिए, लेकिन मैं अपने आप जीवन के बारे में सोचता हूं कि मेरे जीवन का कार्य कैसा है। और इसलिए ध्यान रखिए, इस 42-43 साल की सेवा में मैंने इस बात को प्रत्यक्षशील रहा हूं कि मैंने विभाजन का जीवन को नहीं व्यतीत किया है। अपनी हानि उठाई है, लेकिन ना कलीसिया को विभाजित किया, ना लोगों को विभाजित किया। और जो लोग आज प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, उनको सावधान करना चाहता हूं, सावधान रहें। और आज इसी तरह का तीसरी पत्री इसी तरह से है, और हम देखेंगे। तो वहां कहता है, इसीलिए कहता है, फिर दूसरे अध्याय में भी, दूसरे यूहन्ना में भी बात कहता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो झूठे शिक्षक हैं। झूठे शिक्षक क्या कर रहे थे? लोग कलीसिया में भड़का रहे थे, भरमा रहे थे, पवित्रता के नहीं सिखा रहे थे, पश्चाताप के लिए नहीं सिखा रहे थे, कई तरह से। और मेरा विश्वास है कि जब हमने पिछले दिनों में आपने इसका अध्ययन किया है तो जरूर आपने प्रभु ने आपसे बातें की हैं। जब हम परमेश्वर के कोई वचन को सुनते हैं और सुनाते हैं तो दोनों काम होता है। अगर सुनने के द्वारा हम परमेश्वर के वचन का सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं करते, जहां हमें क्षमा करना चाहिए, मांगना चाहिए, हम क्षमा नहीं मांगते, जहां पश्चाताप करना चाहिए हम पश्चाताप नहीं करते, तो हमारा हृदय कठोर होता जाता है और कठोर होता जाता है। और तब परमेश्वर कठोरता के साथ, एक समय कठोरता के साथ व्यवहार करता है। और यही कार्य यही काम हुआ परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ किया। जब वो कठोर हुए तो आधे रास्ते में नाश हो गए। हमें परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराना, सावधान रहना है। परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा में है, लेकिन वो विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, और वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराता। सो आज तीसरे यूहन्ना की जो पत्री है, इसमें केवल 14 पद है, और इन 14 पदों में 3 लोगों के जीवन के बारे में। और प्रभु आज मेरी और आपकी सहायता करे
मैं और आप वचन को सुनते हुए अपने आप को, जीवन को पहचान सके, परख सके। यदि हमने विश्वास किया, यदि हमने बपतिस्मा लिया है, यदि हम कलीसिया में हैं, तो आज मैं और आप अपने आप को किस स्थान पे रख रहे हैं। यूहन्ना वृद्ध हो चुका है, मैंने बार बार बोला, और वो अब इस जीवन से कुछ समय बाद कूच करने वाला है। और उसने अपनी इन 3 पत्रियों को इसके बाद प्रकाशित वाक्यों पर लिखा, बड़े बोझ के साथ लिखा है, विश्वास से समझते हुए। खास तौर से ये इफुसुस के विश्वासी थे जो चारों तरफ फैले हुए थे, और उनको लिखते हुए बहुत गंभीरता से सच्चा विश्वास क्या है, सच्ची धार्मिकता क्या है, सच्चा प्रेम क्या है, सच्ची पवित्रता क्या है, सत्य क्या है, सत्य पे चलना क्या है, इस बात पर जोर दे रहा है। और मुझे और आपको इसको समझना है। जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं, तो जैसे मैंने केवल इसमें 14 पद है, लेकिन इसमें 3 व्यक्ति हैं। एक गयुस है जो पहले पद से लेकर के जिसको हम 8 पद तक जिसका वर्णन पाते हैं। दूसरा दियोत्रेफेस है जिसको हम 9 पद से लेकर के 10 पद तक पाते हैं। तीसरा दिमेत्रियुस है जो 11 और 12 पद में है। अतः फिर 13 पद में, 13 और 14 पद में हम निष्कर्ष को देखते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सच है कि गयुस नाम के लगभग नए नियम में 3 अलग अलग व्यक्ति हैं, और कई बार पहचाना, कई लोग, कई जो बाइबल के विद्वान हैं, कुछ लोग तरह तरह से रखते हैं, लेकिन ये गयुस एक कुरिन्थीवासी था जो जिसका हम रोमियो उसके 15 अध्याय में 16 अध्याय 23 पद में पाते हैं। दूसरा गयुस जिसका प्रेरित काम उसके 19 अध्याय उसके 29 पद में पाते हैं। तीसरा गयुस भी प्रेरित काम में है जो 20 अध्याय उसके 4 और 5 पद में। पहला जो कुरिन्थीवासी जिसको रोमियो 16 अध्याय 23 पद, दूसरा प्रेरित काम उसका 19 अध्याय 29 पद, तीसरा प्रेरित का काम उसका 20 अध्याय 4 और 5 पद। लेकिन जो यहां पर है, जो यूहन्ना लिख रहा है, तो यूहन्ना पहले जो 3 लोगों के लिख रहा है, अगर हम इसको देखें तो इन 14 पदों को, पहले पद में वो परिचय दे रहा है गयुस के बारे में, 2 और 4 पद में वो आशीष की बात करता है इस गयुस के बारे में, 4 से 8 पद तक उसको सत्य के लिए प्रोत्साहित करता है, किस प्रकार से तुझे सत्य में बने रहना है, सत्य में चलना है, सत्य का जीवन होना है। 9 से 10 पद तक दूसरा व्यक्ति है दियोत्रेफेस जो सत्य का आलोचना करने वाला व्यक्ति है, विरोधी है, सत्य का विरोधी है, सत्य का विरोधी है, उसके बारे में बात करता है। और फिर 11 और 12 पद में एक और व्यक्ति है जिसके बारे में देखा, दिमेत्रियुस, वो सत्य की साक्षी देते हुए किस प्रकार से वो प्रोत्साहित करता है। तब 13-14 पद में हम निष्कर्ष को देखते हैं। हम एक एक पद में जाएंगे। तो जो गयुस है, फिर से मैं बोलूं, गयुस इस कार्य में, प्रभु के सुसमाचार में, पनाही के कार्य में एक सहयोगी है, एक साथ देने वाला है, एक बढ़ाने वाला है। लेकिन दियोत्रेफेस जो है परमेश्वर के कार्य में बाधक है, और हम देखेंगे कैसे बाधक है। जब तीसरा है दिमेत्रियुस, वो एक सच्चा सेवक है। तो आज 3 चरित्र के बारे में हमने इसमें देखेंगे किस प्रकार से। अब आइए हम पहले पद से आगे बढ़ना चाहेंगे। मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गयुस के नाम, जिससे मैं सत्य से प्रेम रखता हूं। कौन लिख रहा है? यूहन्ना लिख रहा है, जो एक वृद्ध है, लगभग 80 साल की उसकी आयु हो चुकी है। वो क्या कह रहा है? मैं इस गयुस से सत्य से प्रेम रखता हूं। सत्य क्या? मैं बार बार सत्य क्या कह रहा हूं? सत्य प्रभु यीशु मसीह है, सत्य सुसमाचार है, और उस यीशु के कारण और सुसमाचार के कारण प्रेम करता था, किसी स्वार्थ के कारण नहीं, अपनी किसी मनसा को, गलत मनसा को पूरा करने कारण नहीं। वो ऐसा सेवक था जो सत्य में चलता था, सत्य से प्रेम करता था। वो जानता था यूहन्ना, और इसलिए वो कहता है, वो आज के सेवकों के समान नहीं था जो अपने स्वार्थ के लिए,
अपने घमंड के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, अपने बदले की भावना के लिए आंखें बंद हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, विवेक मर जाता है और वो सोचते हैं वो सच सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन सत्य से कोसों दूर रहते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति वचन के प्रिंसिपल के अलग हटकर जीवन को व्यतीत करता है वो परमेश्वर के वचन का विरोधी है और वो ऐसे लोगों को दूसरे लोगों को भरमाता भी है। और कितने आसे मैंने बहुत अपने जीवन में अनुभव किए, 40-42 सालों में बहुतों को देखा है और परमेश्वर ने मुझे भी सावधान रखा है, सावधान किया है। वो अच्छे प्रचारक हो सकते हैं, अच्छी शिक्षा कर सकते हैं। पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। हमारे फल कैसे हैं? हमारे फल कड़वे हैं या हमारे फल पौष्टिकता के साथ हैं? पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। सो यहां कह रहा है मैं सत्य से प्रेम करता हूं क्योंकि सत्य प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। सुसमाचार केवल यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, झूठा नहीं है, केवल इतना नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। वो जीवन जो उसने पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ, सत्ता के साथ, प्रेम के साथ उसने व्यतीत किया है। और उसने कहा मैंने तुम्हें एक आदर्श दे दिया तब की ताकि तुम उस पच्चलों पे चलो। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 21 पद, मैंने तुम्हें एक आदर्श दे दिया ताकि तुम उसके पद चिन्हों पे चलो। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता, हम प्रभु यीशु मसीह का कभी भी 100% उसका अनुकरण नहीं करते, हम मनुष्य हैं। वो प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य है। जब वो इस पृथ्वी में रहा पूर्ण मनुष्य बनकर रहा। हम वहां तक नहीं पहुंचते, लेकिन हमें फिर भी उसका अनुकरण करना है, उसकी धार्मिकता का, उसकी सच्चाई का, उसकी पवित्रता का, उसके प्रेम का। जब आप अपवित्रता में चलते हैं, जब आप झूठ में जीवन को व्यतीत करते हैं, जब आप छल में जीवन को व्यतीत करते हैं, तो क्या आपका विवेक आपको काटता है? अरे प्रभु यीशु मसीह का जीवन तो ऐसा नहीं था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके जीवन में प्रभु के सुसमाचार का कार्य नहीं। आप सावधान रहिए, सुसमाचार का कार्य। सुसमाचार जीवन है, केवल एक कथा नहीं है, कहानी नहीं है। उसका जीवन, उसकी मृत्यु, क्यों मारा गया, वो क्यों मारा गया? मेरे और आपके पाप को लेकर के। उस बहुत सरलता के साथ पतरस जब क्रोधित हुआ, पतरस ने कहा कि अगर तू कहे मैं अपने तलवार चढ़ाऊं, नहीं, उसने कहा नहीं, जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नाश होंगे। प्रभु यीशु मसीह का तू अपनी तलवार मयान में रखा। प्रभु यीशु मसीह के ने उसने मृत्यु को सहा। तो सुसमाचार को हमें समझना है, केवल कुछ बाइबल के पदों को याद करना नहीं। वो कह रहा है, प्रिय मेरी प्रार्थना यह है कि जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। कौन से स्वस्थ रहने की बात कर रहा है? क्या शारीरिक स्वस्थ की बात कर रहा है? हो सकता है, लेकिन उससे बढ़ करके आत्मा स्वस्थ रहे। वो कह रहा है जैसे तेरी आत्मा उन्नति कर रही है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। तेरी आत्मा उन्नति कर रही है वैसे ही और उन्नति करे और तेरी आत्मा स्वस्थ रहे। तेरी आत्मा स्वस्थ रहने का मतलब क्या है? उसमें कोई पाप ना हो, उसमें कोई धोखा ना हो, उसमें कोई छल ना हो, उसमें कोई झूठ ना हो, उसमें कोई चोरी ना हो। मैं बार बार एक बात को कहता हूं, बार बार एक बात, हम ऐसे देश में जहां सरकार के बहुत सारे नियम है, अगर एक विश्वासी स्टेशन पे जाता है और वो स्टेशन पे जाकर के अगर प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लेता तो चोर है, उसकी आत्मा सच्ची नहीं। यदि आप अपने सरकार का टैक्स नहीं चुकाते हैं तो आप चोर हैं, आपकी आत्मा सच्ची नहीं है, पवित्र नहीं है। आप कितना भी कुछ भी कह लें, आप चोर हैं। वचन सिखाता है, कभी अनजाने में हो सकता है, लेकिन जानबूझ के उस आदत में पड़ा रहना, चोरी में जीवन करना, ये पाप है। और आज कितने ऐसे सेवक हैं, कितने ऐसे प्रचारक हैं, कितने ऐसे विश्वासी हैं, कितने ऐसे, मुझे और आपको अपने जीवन में बारे में सोचो, क्या आप तो ऐसा नहीं कर रहे? मैं अपने बारे में सोचता हूं, क्या मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं? मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। मैं हमेशा अपने जितने भी जो मेरे ऑडिटर हैं या मेरे सीए कोई भी, मैं बार बार उनसे कहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखें, मेरे से कोई गलती ना होने पाए। जो सही है सरकार की दृष्टि में मैं वो करना चाहता हूं, क्यों? मैं प्रचार करता हूं, मैं शिक्षा देता हूं,
अगर मैं दूसरों को सही शिक्षा देता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, तो मेरे अंदर सच्चाई नहीं है, धोखेबाजी। और वो कह रहा तेरी आत्मा स्वस्थ रहे, तेरा जीवन स्वस्थ रहे, तेरे आत्मा में कोई गंदगी ना पाई जाए, बीमारी ना पाई जाए, रोग ना पाई जाए। वो कह रहा मैं ये प्रार्थना करता हूं, यूहन्ना गयूस के लिए प्रार्थना कर, गयूस मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूं, तू बहुत अच्छा है, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरा सम्मान करता हूं क्योंकि तू सत्य से प्रेम करता है, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। ये उसकी प्रार्थना थी। हम क्या प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए? नौकरी मिल जाए, सफलता मिल जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, हो जाए, या हम ये प्रार्थना करते हे प्रभु तू उसके जीवन को पाप से बचा ले, उसकी आत्मा को स्वस्थ बना दे, उसको ऐसी बीमारी से बचाए जो धीरे धीरे घुन लगे उसके जीवन में और बर्बाद हो जाए। मुझे और आपको अपने लिए और दूसरे के लिए ये प्रार्थना करना चाहिए। तीसरे पद में, क्योंकि मैं बड़ा आनंदित हुआ जब भाइयों ने आकर तेरे सत्य की साक्षी दी। यूहन्ना कह रहा है, पूरा यूहन्ना ने पत्र लिखी है, सत्य की साक्षी दी, अर्थात ये कि तू किस प्रकार सत्य में चल रहा है, तू सत्य से प्रेम करता है, सत्य की साक्षी दी है, सत्य में चल रहा है। चौथे पद में कहता है मेरे लिए इससे बढ़कर और आनंद की बात नहीं है कि ये सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पे चल रहे हैं। सत्य 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 सत्य। जब मैं और आप इस वचन को सुन रहे हैं, कितना अधिक मेरे और आपके बातों में सत्य है। जब हम कोई पत्र लिखते हैं किसी को, कितना अधिक उसमें सत्य पाया जाता है। जब हम किसी से बात करते हैं, कितना अधिक सत्य पाया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं, आधा झूठ आधा सत्य झूठ होता है, आधा सत्य आधा झूठ वो भी असत्य होता है, वो झूठ होता है। थोड़ा झूठ बोला, थोड़ा सही बोला, वो झूठ है। और आज बड़ी आसानी से हम ले लेते हैं। क्यों हमारे जीवन ऐसे हैं? आज कलीसिया कमजोर क्यों है? हम कलीसिया में तो आते हैं, लेकिन वचन का जीवन का कार्य हमारे जीवन में क्यों नहीं है? क्यों नहीं वचन के द्वारा अपने जीवन को परखते हैं, दूसरों को परखते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में वचन काम ही नहीं करता, वचन को हम लेते ही नहीं है। इसलिए हम झूठ को नहीं पहचानते, सत्य को नहीं पहचानते, अंधकार को नहीं पहचानते, भीड़ की तरफ दौड़े चले जाते हैं। वो क्या कह रहा है? बार बार कह रहा है सत्य ने साक्षी दी है, तू सत्य पे चल रहा है। क्या आपका विवेक आज शाम को वचन को सुनते हुए, मेरा विवेक आपका विवेक आपको साक्षी देता है कि आप सत्य पे चल रहे हैं? बैठ के लिख लीजिए, अपने जीवन का अवलोकन करिए, पोस्टमार्टम करिए, जांचिए क्या आप सत्य पे चल रहे हैं। जब पीठ पीछे छुप के किसी चुगली करते हैं और सामने बात नहीं करने तैयार थे, ये सत्य पे चलना या अंधकार में चलना? साफ बात करें, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ये मैंने इसीलिए कहा, ये तीसरा जो आखिरी पत्री है, 14 पद है, लेकिन इस 14 पद में इतने उसके साथ उसका पूरा हृदय टूटा हुआ है। देख रहा है क्या स्थिति है, कैसे लोग उस समय कलीसिया में जा रहे हैं, विश्वास में आ रहे हैं, कैसे लोग हैं। गयूस है जो सत्य में चल रहा है। 4 पद में कह रहा है मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पे चल रहे हैं। क्यों? बुजुर्ग था, और जो लोग आत्मिक जीवन में उसके सामने थे, वो आयु में भी उससे बहुत छोटे थे, अनुभव में भी उससे बहुत छोटे थे। शायद उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिनके द्वारा प्रभु में आए होंगे, प्रभु में दृढ़ के होंगे, प्रभु में वचन सीखा हो गया, आगे बढ़ाए गए होंगे, इसलिए उनको बच्चे कह रहा है। सच है, वो कह रहा है मैं इस बात से सुनूं कि बच्चे सत्य पे चल रहे हैं। और मेरे प्रिय, एक सच्चे सेवक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो उस बात से खुश होता है कि जब वो देखता है कि उसके जिसके बीच में उसने सेवा करी है, वो लोग सच्चाई के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो इस बात से कभी नहीं कि कितना अधिक मेरे साथ खड़े हो रहे हैं, झूठ में, छल में, धोखे में, लेकिन सत्य में चल रहे हैं। मैं यहां पर कई बार जवान भाइयों से कहता हूं कि अगर आप मेरे जीवन में कोई भी गलत बात देखें, आपके पास ये राइट है, अधिकार है कि आप आके मुझसे कहें अंकल ये बात सही नहीं है, या ये ऐसा क्यों है। कलीसिया से मैं बोल सकता हूं, कलीसिया के लोग आकर पूछे मुझसे कि अंकल ऐसा क्यों है, ये आप हमें बताइए, आप हमें समझाइए, क्या सच है क्या गलत है। मेरे प्रियो, हमें समझना है। 5वें पद में, हे प्रिय तू भाइयों के लिए जो कुछ कर रहा है वो विश्वास से युक्ता से पूरा। क्या कर रहा था भाइयों के लिए? अब देखिए, ये कलीसिया में भाइयों के लिए क्या कर रहा है, गयूस क्या कर रहा है भाइयों के लिए। लेकिन उसके बाद दूसरा चीज देखेंगे, वो कह रहा है विश्वास योग्यता से पूरा कर रहा है। और विशेषकर जब वे परदेशी हैं, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की साक्षी दी है। क्या साक्षी दी है? और अच्छा होगा यदि तू उन्हें इस प्रकार विदा करे
जैसे परमेश्वर को सोता है। उस समय प्रथा थी, खास तौर से एक तरीका था कि लोग ट्रैवलिंग प्रीचर बोले जाते थे, कि जहां जाके जगह जगह प्रचार करते थे। और जब प्रचारक लोग आते थे तो जिनके घर में आते थे वो लोग उनकी देखभाल करा करते थे। लेकिन वहीं कुछ प्रचारक ऐसे भी होते थे जो ना समझी के साथ घरों में आते थे, और घरों में आकर उन प्रचारक लोग उन विश्वासियों को बहकाते थे, झूठी शिक्षा ले आते थे, अपना स्वार्थ सिद्धि करते थे। और ये ऐसा हो रहा था। यूहन्ना उसके पहली पत्री में, दूसरे पत्री में कहता है कि इनके भ्रम में पढ़ना, इनको पहचानना, इनको परखना, ये भ्रांति की आत्मा वाले लोग हैं। और वो कह रहा है कि तू अच्छा काम कर रहा है, तू विश्वास योग्य है, जो कार्य दिया गया है तू लोगों के साथ देखभाल कर रहा है, देखभाल में उनकी पौनाई कर रहा है, उनकी चिंता कर रहा है, उनको सही शिक्षा दे रहा है, उनकी सही अगुवाई कर रहा है, उनको सही ले जा रहा है, क्योंकि तू सत्य पे चल रहा है और तू उनको भी सत्य पे ले चल रहा है। ये गयुस का जीवन था। तो वो कह रहा है 7वें पद में, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और गैर यहूदियों से कुछ नहीं लेते। अब ये प्रचारक थे, गैर यहूदियों से कुछ नहीं लेते थे प्रचारक। 7वें पद में ये प्रचारक जब जाते थे तो अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते थे, केवल उन्हीं के घर में जाते थे, उन्हीं के पास जाते थे तो विश्वासी थे, और विश्वासी लोग उनकी मदद करते थे, उनकी सहायता करते थे। लेकिन अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते थे, अविश्वासी कुछ नहीं लेते थे। और इसलिए वो कह रहा है, इसलिए हम ऐसे लोगों को संभालें जिससे कि हम भी सत्य में सहकर्मी हो। इसलिए हम ऐसे लोगों को संभालें जो सत्य में सहकर्मी हो। क्या कह रहा है? हम ऐसे लोगों को संभालें जो सत्य में सहकर्मी हो। तो हम खुद ही सत्य में नहीं चलेंगे, दूसरों सत्य में सहकर्मी क्या बनाएंगे? और यह परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कह रहा है। तो ये गयुस है। गयुस के जीवन का आधार सत्य है। सत्य यीशु मसीह है, सत्य सुसमाचार है, सत्य उसका जीवन है, सत्य उसका आदर्श है, सत्य उसका पहनना है। वो सच्चाई के साथ, सत्यता के साथ जीवन को व्यतीत कर रहा है और चला उसी के अनुसार कार्य कर रहा है, और उसी के अनुसार जो वचन उसको बना है उसके अनुसार वो लोगों की सेवा कर रहा है, उसी के अनुसार वो लोगों की देखभाल कर रहा है। और लोग इस बात की साक्षी दे रहे हैं, लोग इस बात की साक्षी दे रहे हैं। तब 9वें पद में, अब 9 पद में एक और व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जिसके बारे में देखते हैं, इसका नाम दियोत्रिफुस है। मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, परंतु दियोत्रिफुस जो विद्रोही है, विरोधी है, सत्य के साथ जीवन व्यतीत नहीं करने वाला है। अब क्या कर रहा है वो? पहली बात, जो उनमें प्रमुख बढ़ने की लालसा रखता है, बॉसी है, बॉस है। ये उसकी कमी थी। बाइबल विद्वान उसको यही कहते हैं, बाइबल के जो विद्वान है उसको वो यही कहते हैं कि वो हर तरह से अपने आप को बॉस बनाकर रखना चाहता है, सब उसके नीचे रहे, सब उसके नीचे रहे, बाकी सब उसके पैर छुए, सब उसके सामने डरे, सब उसके सामने कांपे, किसी की हिम्मत ना हो कह सके भैया तुम गलत कर रहे हो। ये दियोत्रिफुस है, कह रहा प्रमुख बनना चाहता है, मैं सबसे बड़ा हूं, सबको मेरी सुननी है, सबको मेरी मानी, चाहे मैं गलत भी करूंगा, किसी की हिम्मत नहीं मुझे गलत बोलने की, कोई नहीं कह सकता। दूसरे लोग भी जी हाँ भैया, जी हाँ पापा, जी हाँ चाचा, जी हाँ काका, जी हाँ अंकल, जी हाँ पादी साहब, जी हाँ, ये यही करते हैं और यही चलता है, काका चाचा मामा नाना। और क्या कह रहा है? किसकी नहीं सुनता, किसकी नहीं सुनता? कौन लिख रहा है? यूहन्ना। वो कह रहा हमारी नहीं सुनता। यूहन्ना सबसे बड़ा अगुआ है वहां पर, यूहन्ना वहां पर उम्रदार है, अनुभवी है, वहां वो अगुआ है। और वो कह रहा वो हमारी भी सुनने के तैयार नहीं होता। जब यूहन्ना उसको समझा रहा, सिखा रहा, भैया तू ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा नहीं, ऐसा कर, उसकी भी सुनने के तैयार नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं इस वचन में ना घटाऊं ना बढ़ाऊं, नहीं तो अगर मैं घटाऊंगा बढ़ाऊंगा वो विपत्ति में पर घटाई जाएगी, बढ़ाई जाएगी। मैं परमेश्वर के मैं आपके साथ साथ शेयर कर रहा हूं। ये स्थिति है, आज भी स्थिति कलीसियाओं में, आज भी स्थिति है। होस्ट आपकी कलीसिया में हो, होस्ट हमारी कलीसिया में, हमें देखना है, हमें देखना है क्या कह रहा है। वो हमारी नहीं मानता, हम जो कुछ भी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सुनना, मैं बॉस हूं, प्रमुख बनना चाहता है, ये वो कह रहा है। वो सारी चीजों को हमारे नहीं मानता, तिरस्कारता है, अगुवाई को तिरस्कार रहा है,
वो बहुत अनुचित कार्य कर रहा है, अगुवाई को तिरस्कार रहा है। मेरे पे बाइबल में एक सिद्धांत है शुरू से, जैसे मूसा अगुवा बना, मूसा के बाद अगर यहोशू तैयार हुआ तो यहोशू को नम्रता से मूसा की अधीनता में रहकर रहना पड़ा। अब पूरी बाइबल में देख लीजिए, नए नियम में आ जाइए, बरनबास, पौलुस, तीमुथियुस, किसी को भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, मेरे प्रियो, हमेशा सेवा जो शुरू होती है वो अधीनता से शुरू होती है, एक सीनियर अगुवे के अंडर रहकर शुरू होती है। ये यही तो कह रहा है। ये तीमुथियुस क्या कर रहा था? उसकी मां ने तैयार नहीं था, यूहन्ना की मां ने तैयार नहीं था, नहीं सुन रहा है, जो कुछ कहा जाता है तिरस्कार रहा है, और बहुत से अनुचित और भी कार्य कर रहा है। वो क्या कह रहा है? इसलिए यदि मैं आऊं तो उसके उन कार्यों को की जो वो करता है याद दिलाऊंगा। बहुत और भी कार्य है, शायद उससे पूरा इसमें लिखा नहीं, लेकिन जब मैं व्यक्तिगत रीति तुमसे मिलूंगा तब तुमको बताऊंगा, देखो क्या क्या कर रहा है। हमारे बीच में भी बहुत सारे देवपुरुष हैं। वो क्या करता है अभी, और देखिए क्या कर रहा है ना। तो कह रहा है कि मैं तब आके तुम बताऊंगा क्या क्या कर रहा है। वो अनुचित रूप से हमारे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें कहकर दोष लगाता है। किसके बुरे में बात कर रहा है? यूहन्ना के बारे में। यूहन्ना प्रभु का सेवक है, शिक्षा दे रहा है, जिसने अपने आप को प्रभु के लिए बाद में बलिदान भी कर दिया है, सब कुछ है। ये जरूर है यूहन्ना की निर्बलता थी, मनुष्य था, लेकिन उसने किस तरह से कलीसिया को संभाला, विश्वास संभाला। वो कह रहा है कि वो अनुचित रूप से हमारे विरुद्ध में, ना केवल हमारी मानता नहीं है, सुनता नहीं है, ये उसका हट्टीपन जीवन है, और हमारे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें कहकर दोष लगाता है। मेरे प्रियो, दोष पीठ पीछे लगाया था, सामने नहीं लगाया था। और अगर पीठ पीछे लगाया था तो दो बात होती है। अच्छा, उसके हमारे सामने बात मत करना। अगर मैं किसी के बारे में किसी बात करूं और मैं कहूं मेरा नाम मत लेना या उसको ना बताना, तो उसका मैं दोष लगा रहा हूं। लेकिन अगर कल वो भाई आए मेरे पास और आके कहे आपने इस भाई के बारे में ही कहा था, अगर मैं ये ना कहने की तैयार कि हाँ मैंने कहा था, तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मैं कहूं। और मेरे पे ये दोष लगाने का पाप पीठ पीछे, ये बहुत भयंकर पाप है। ये संबंधों को तोड़ता है, परिवार को तोड़ता है, कलीसियाओं को तोड़ता है। और ये वही करते हैं जो अधीनता को स्वीकार नहीं करते, ये वही करते हैं जो सत्य पे नहीं चलते, ये वही करते हैं जो अपने आप को सबसे ज्यादा ऊंचा समझना चाहते हैं। वचन कहता है एक सेवक के अंदर अगर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, झुकना नहीं है, तो गलत है। परमेश्वर का जन्म है, कह रहा बुरी बुरी बातें कहकर दोष लगाता है। वो इतने से संतुष्ट नहीं है, क्या कह रहा है, और इतने से भी संतुष्ट नहीं होता। अब लिस्ट देते जाइए। ये देवव्रत कह रहा है वो ना तो स्वयं भाइयों को ग्रहण करता है, वरन उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। कौन कलीसिया तोड़ेगा? कौन कलीसिया तोड़ता है? वही जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर रहा। मैं अक्सर बोलता हूं प्रभु ने मेरी सहायता करी, मैं कई जगह कलीसियाओं को स्थापित कर सका। 3 कलीसिया सीधे सीधे कलीसिया स्थापित करी। 7 कलीसियाएं बेथल चर्च के साथ रहते अलग अलग कलीसियाओं को स्थापित करने में प्रभु ने इस दास को इस्तेमाल किया। लेकिन जब मैं बेथल कलीसिया को छोड़कर आया, मैंने कलीसिया टूटने नहीं दी। एक भी जन को अपने साथ लेके नहीं आया हूं। और एक व्यक्ति जो कलीसिया से खुद निकलकर अपने साथ दूसरे होते हैं, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, दूसरे को जीवन व्यतीत कर रहा है। अभी 4 जवान बच्चे यहाँ पर रेगुलर बाइबल अध्ययन के लिए आते। मैं कहना चाहता हूं, अच्छा सुने लोग कान से, अच्छी रीति से वो आगे बढ़ रहे थे। उनको इतना अधिक भ्रमित कर दिया, इतना अधिक भ्रमित कर दिया क्या वो यहां ना आने मांगते। ये क्या परमेश्वर का कार्य है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा कार्य है? परमेश्वर के वचन का कार्य है? सावधान हो जाइए, परमेश्वर के साथ ना खेलिए। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाता। परमेश्वर जिस दिन मार मारेगा तो ऐसे मार मारेगा उठ नहीं पाएंगे। क्यों तुम दूसरे के जीवन को बर्बाद कर रहे हो? सावधान हो जाइए। ये देवपुरुष का यही काम था, यही कर रहा था। तो ना कलीसिया में लोगों को आने दे रहा था। वो कह रहा है, यही कह रहा है कि लोगों को मन, आज का यही अध्याय था, मुझे नहीं मालूम कैसे क्रम में चला आया है। और इस क्रम में यही बोला, पिछले का दूसरा यूहन्ना ने लिया था। वो कह रहा है कि भाइयों को ग्रहण नहीं करता, वरन जो ग्रहण करना चाहते हैं उनको भी मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। भैया उनसे मत मिलना, उनके पास मत जाना,
भैया उनसे ऐसा ना करना। क्यों? ताकि तुम्हारी चोरी ना पकड़ी जाए, तुम्हारा छल ना पकड़ा जाए। अपने चोरी, अपने छल, अपने धोखे को बचाने के लिए तुम दूसरे के जीवन को बर्बाद कर रहे हो। एक जीवन जो आगे बढ़ रहे हैं मसीह में, वचन की शिक्षा में, उनको बर्बाद कर रहे हो। मैं भी पिछले दिन में एक भाई से बात कर रहा था और मैं उसको समझा था, भाई मुझे आपके साथ आपके परिवार की चिंता है कि जिस रीति से आपके परिवार में कोई जन विश्वास में बढ़ रहा है, ऐसा ना हो आपके इधर उधर से वो विश्वास से भटक जाए। और उसका मैंने बहुत सारे ऐसे अनुभवों को देखा है, बहुत सारे जीवनों को देखा है। मैं अनुभव से बात कर रहा हूं, केवल ज्ञान से बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने इस 42-45 साल में दिखाया, सिखाया है, बहुत कलीसियाओं को देखा है, ऐसी सेवा नहीं करी। और मैं आपको चिढ़ाना चाहता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं सावधान से। आज हो सकता है मैं थोड़ा सा कठोरता से बोल रहा हूं, लेकिन ये मेरी पीड़ा है, ये मेरा दर्द है। परमेश्वर का भय मानिए। और ये वचन आज प्रभु ने इसीलिए शायद मेरे सामने रखा ताकि आपको सामने खड़ाई से, कहीं भी आप हैं, किसी भी जगह पे, चाहे उन्नाव में, चाहे बाराबंकी में, चाहे तालकटोरा में, चाहे कहीं भी आप हैं, लखनऊ में कहीं भी है, कोई भी अगर किसी कलीसिया की हानि करता है, वो परमेश्वर के कार्य की हानि करता है और मनुष्य के जीवन को बर्बाद करता है। परमेश्वर क्या कहता है? अगर उनका जीवन नाश होता है, परमेश्वर आपके गले में पाट के पर डाल करके डाल देगा आपको, फिर नहीं बच पाएंगे। वचन को सीखे, कह रहे हैं वो कलीसिया से नहीं, ये दिव्यत्रिफुस है। क्या आपकी कलीसिया में है आज? क्या ये आपका नेचर है, मेरा नेचर है? आपका स्वभाव, आपका स्वभाव, मेरे कार्य, आपके कार्य? सोचिए, विचारिए। कलीसिया में ऐसे लोग उठते हैं, जरूर उठते हैं, बार बार उठेंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, क्योंकि खुद गलत है, कहीं ना कहीं गलत है। सही व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेगा, वो आएगा, प्रभु के लोगों के पास आएगा, बैठेगा, बात करेगा, प्रार्थना करेगा, पश्चाताप करेगा। अगर उसके अंदर संदेह, तो संदेह की पूछताछ करेगा, बातचीत करेगा। वह कान ले गया, कान ले गया, कान लेके नहीं भागेगा। आप सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। जो भी आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हर एक के साथ बड़ी दृढ़ता से बोलना चाह रहा हूं, कल परमेश्वर के सामने मैं दोषी नहीं ठहरूंगा। प्रभु नहीं कहेगा, रौली तुझे मौका मिला था, तुमने लोगों को वचन को खराई से नहीं दिया। यिर्मयाह कहता है कि अगर तूने परमेश्वर के वचन को सावधानी से, खराई से नहीं बताया, तो उसका बदला तुझ पर लिया जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मुझ पर दंड डाले। इसलिए हे लोगों, विश्वासी लोगों, चाहे किसी भी कलीसिया के हैं, कहीं भी यदि आज संभागी हैं, तो आप सुन लीजिए, दिव्यत्रिफुस मत बनिए, दिव्यत्रिफुस मत बनिए। पश्चाताप करिए, रोइए, लौट आइए परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर के सेवकों के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये भयंकर है, फिर समय निकल जाएगा। और मेरे प्रियो, यही है नीति वचन क्या कहता है। नीति वचन क्या कहता है, हमें परमेश्वर के वचन में समझना है। ये इस तरह से किसी भी कलीसिया में कोई भी समस्या का समाधान उसके सेवकों के पास नम्रता है, धीरज है, सच्चाई है, बातचीत है, लोगों से मिलना है, वचन के अनुसार चलना है, वचन का अनुचित उपयोग नहीं करना। कई बार हमारे पांव बहुत जल्दी दौड़ते हैं। जरा एक पद को निकालिए, पढ़िए नीति वचन उसका 6 अध्याय। अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे तो वचन को गंभीरता से लेंगे और आज सोच समझ करके कहेंगे। नीति वचन 6 अध्याय और उसका 16 पद से पढ़ रहा हूं मैं। 6 बातें हैं जिनसे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसे घृणा है। कौन सी वो 6 और 7 बातें? घमंड से चढ़ी हुई आंखें, पहली बात। झूठ बोलने वाली जीभ, दूसरी बात। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, जो निर्दोष है उसके ऊपर फिर भी आप उसको दोष लगा रहे हैं। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। बुरी युक्ति करने वाला मन। बुरी युक्ति, कैसी बुरी युक्ति? बुराई के लिए शीघ्रता से दौड़ने वाले पैर। जरा सी कुछ बात हुई, घर यहां से निकले, घर से निकले, कहीं और निकले, अभी इस घर में, उस घर में, उस घर में चले जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पैर रुक नहीं रहे। बुराई से दौड़ने वाले क्या कर रहे हैं? सामने बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, सामने बैठ के बात करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी। अभी किसी जवान ने पिछले दिनों में किसी से कहा, जिसको हमने बचपन से संभाला, बहुत बड़ा, खैर वो अगर मेरे पास आके कहता तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अभी भी कहना चाह रहा हूं, वो अभी भी आके मेरे साथ बात करे, कहे, मैं सुनने के तैयार हूं। मुझे बताए
कि अंकल को फलाने के साथ जाके माफी मांगनी थी, मैं मांगने तैयार हूं, कलीसिया में खड़े होकर माफी मांगने तैयार हूं, मैंने मांगी है, गलती करी मैंने मांगी है, मेरे को उससे छोटे, मैं छोटा नहीं हूंगा। लेकिन जब उसने कहा तो मैं सोचता हूं कि अच्छा होता मेरे पास आता, कहता अंकल आपने ऐसा गलत करा, आप उससे जाके माफी मांगिए, बताओ तो सही तुम मैंने क्या गलती करी, मेरे से आधी उम्र से भी कम है, जिसको हमने बढ़ाया पढ़ाया सब कुछ कराया, आज इंसान बनाया, आज वो किसी से कह रहा है इतना घमंड, किसने घमंड दे दिया, कहां से आ गया, यही तो है घमंड से बड़ी हुई आंखें, यही तो है झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों में झगड़े फैलाने वाला मनुष्य। नोट कर लीजिए अपनी बाइबल में, ये 7 चीजें हैं, नीति वचन 6 अध्याय 16 से, नीति वचन 12 अध्याय 15 से 19 पद। मूर्ख की चाल अपनी दृष्टि में ठीक जान पड़ती है, परंतु बुद्धिमान वो ही है जो सम्मति पर ध्यान देता है, सलाह पर, काउंसलिंग पर ध्यान देता है। मूर्ख मनुष्य की रिस तत्काल प्रकट हो जाती है, मूर्ख मनुष्य की रिस तत्काल प्रकट हो जाती है, परंतु समझदार मनुष्य अपमान को छिपा लेता है। सत्य बोलने वाला सच्ची साक्षी देता है, परंतु झूठा साक्षी झूठ बोलता है, झूठा साक्षी झूठ बोलता है। उतावली से बोलने वाले की बातें तलवार के समान छेदती हैं, परंतु बुद्धिमान न बोलने से चंगाई होती है। सच्चे होठ सदा बने रहेंगे, परंतु झूठी जीभ पल भर की ही होती है, झूठी जीभ पल भर की होती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे प्रियो, मुझे बहुत दुख होता है जब लोग इस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। कितनी शिक्षा दी जाती है, कितना वचन सुनाया देता था। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे मेल मिलाप रखने और जब सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजियों जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। अगर आपके अंदर मेल मिलाप का आत्मा नहीं है, आप पवित्रता के जीवन में, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 14 पद खोल के पढ़ लीजिए। यह है तिरफुस। आप क्या कहेंगे आज? आप कहां पर है? क्या ये आपकी कहानी तो नहीं है? आज पश्चाताप कर लीजिए। आप नहीं कहने पाएंगे कि परमेश्वर के सेवक ने मुझे नहीं जिताया था। आज आपको परमेश्वर का वचन, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में होकर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं खुद अपने आप के लिए गंभीर हूं, मैं खुद डरता हूं, मैं खुद कांपता हूं। एक बात और कहना चाहूंगा, ये कह रहा है यूहन्ना कि मैं आऊंगा तब तो बताऊंगा, तुम लोग बताऊंगा, क्योंकि जाके ऐसा कर रहा है। एक पक्ष की बात सुन करके कभी सारे निर्णय मत लीजिए। एक पक्ष की बात सुन करके अपने जीवन में सोच ना बनाए, निर्णय नहीं लेना है अपनी, ये आपकी हानि का कारण होता है। एक पक्ष की बात सुन, बाइबल नहीं बताती। बाइबल कहती है दोनों पक्षों को आमने सामने होना चाहिए, उसको लाना चाहिए। तब तीसरा है, तो पहला बहुत अच्छा चरित्र है, दूसरा बहुत दुखदायी चरित्र है, पीड़ित करने वाला चरित्र है। यूहन्ना के दिल को दुखाया है, परमेश्वर के मन को भी दुखाया है। अच्छा विश्वासी नहीं है, अच्छा जन नहीं है, वो भरमा रहा है, कलीसिया तोड़ रहा है, कलीसिया को अलग कर रहा है, लोगों को हटा रहा है, कलीसिया से निकाल रहा है। सावधान होइए, अच्छे इस वचन को पढ़िए, दूसरों के साथ बांटिए, बैठ के अध्ययन करिए, घर में अध्ययन करिए, परिवार में अध्ययन करिए, दूसरे विश्वास के साथ अध्ययन करिए, गंभीरता के साथ। अगर आप मेरे साथ बैठना चाहते हैं, आइए मेरे साथ बैठिए, मैं आपका दावत देता हूं। और तब तीसरा, प्रिय बुराई का नहीं परंतु भलाई का अनुकरण करना। जो भलाई करता है वो परमेश्वर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। ये निचोड़ है, उसने क्या नहीं करा? परमेश्वर को नहीं देखा। जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। प्रियो, बुराई का नहीं परंतु भलाई का अनुसरण करो। हमसे गलती होती है, आपसे गलती होती है, लेकिन हम उस बुराई को पहाड़ नहीं बनाना चाहेंगे, उसके अनुसार नहीं चलना चाहेंगे। इस बुराई का बदला तो संसार का लोग लेता है। किसी ने एक थप्पड़ मारा, हम 4 थप्पड़ मारे, उससे मेरी हानि करी, मैं ये हानि कर दूं। अगर हम किसी की हानि के बदले हानि करना चाहते तो हम मसीह नहीं है, हम सच्चे विश्वासी नहीं है, हमारे अंदर उद्धार का काम नहीं है। हमारा चाहे वचन कितने दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। आज भी मेरे पास एक परिवार आया, बातचीत कर रहा था, मैंने उनको समझाया, मैंने नहीं भाई, आपको अपने परिवार से मेल करना चाहिए, आपको अपने परिवार से मेल करना चाहिए।
आपको उनके पास जाना चाहिए। प्रभु ने मुझे सिखाया है। तो वो कह रहा है 12 पद में, ये त्रिभुज के विषय में सब ने, यहां तक कि सत्य ने भी अच्छी साक्षी दी है। अब देखिए, पहले के बारे में सत्य साक्षी दे रहा है, दूसरे के बारे में सत्य साक्षी दे रहा है, तीसरे के बारे में सत्य का नाम कहीं नहीं है। उससे सुसमाचार जाना ही नहीं है, उससे वचन को जाना ही नहीं है। शायद नाम के लिए बपतिस्मा ले लिया होगा, शायद कोई फायदे के लिए बपतिस्मा ले लिया होगा, नौकरी मिल जाएगी, कुछ और कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, शादी हो जाएगी। आज कितने ऐसे लोग हैं। पिछले दिन में कलीसिया के लोग यहां पर आने लगे, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने नहीं, आप उसी कलीसिया में रहिए, यहां मत आइए। मेरे प्रियो, ये मत करिए। जिस के विषय में क्या सब ने यहां तक कि सत्य में और कैसी साक्षी दी? अच्छी साक्षी दी है, और अब भी साक्षी देते हैं, और तू जानता है कि हमारी साक्षी सच्ची है। लोग साक्षी दे रहे हैं, यूहन्ना साक्षी दे रहा है, वो हमारी साक्षी अच्छी है। प्रभु का सेवक साक्षी दे रहा है, कितना अधिक। यूहन्ना बुजुर्ग था, अनुभवी था, उसने बहुत कुछ कहा, और वो कह रहा है ये मेरे पर कितने वो क्या, क्यों? क्योंकि भाइयों को ग्रहण कर रहा है, दूसरों को कलीसिया में को अपने कलीसिया के में ला रहा है, वो कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, लोगों की सहायता कर रहा है, लोगों की चिंता कर रहा है, सच्चा वचन उनको दे रहा है, सही सही शिक्षा दे रहा है, सही चाल पर चलने के लिए सिखा रहा है, वो सही उनका मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए उससे सत्य की साक्षी दी है। कह रहा है और तू जानता है हमारी साक्षी सच्ची है। मेरे प्रियो, ये मुझे और आपको देखना है कि हम किस तरीके से, किस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं। हमारी साक्षी सच्ची है, सच्ची साक्षी, झूठी साक्षी। यूहन्ना सुसमाचार को लिख रहे थे, और 5वें अध्याय में हम जब बात कर दें, करीब 9 बार वहां पर, 9 से ज्यादा वर्ष वहां पर एक शब्द आया, साक्षी 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 साक्षी। बहुत अच्छा शब्द है। जब मैं उस समय अध्ययन कर रहा था, एक परिवार हमारे पास आया, उनको परमेश्वर ने इस बच्ची को आशीषित किया। उन्होंने कहा अंकल नाम बताइए। मैंने कहा साक्षी। उन्होंने इस बच्ची का नाम साक्षी कहा। मुझे बहुत प्यार लगता है, बाइबल के नाम बहुत अच्छे हैं, अर्थपूर्ण है, और यही प्रार्थना है कल बड़ी होकर बच्ची सचमुच उसकी साक्षी साक्षी का कर्म। साक्षी साक्षी, मेरी साक्षी कैसी है, आपकी साक्षी कैसी है, दुनिया कैसे देखती है, दुनिया कैसे देखती है। परिवार में 5 जन रहते हैं, वहां तो कुछ गड़बड़ होता है, लेकिन बाहर हमारी साक्षी क्या है, यह हमें समझना है। आगे चल करके 13-14 पद यहां पर उसको समाप्त करा है। मैं तुझसे बहुत कुछ लिखना चाहता था, परंतु स्याही और कलम से नहीं। मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट होगी, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। गई उसको लिखते हुए कह रहा, कितना अच्छा है, तब मैं आमने सामने आऊंगा, बैठ के बात करूंगा, बहुत उसके मन में होगा, बहुत कुछ सुना है। गई उसके बारे में सुना है, विश्वास के बारे में सुना है, लोगों के बारे में सुना है, बहकाने वालों के बारे में सुना है, जो बहकाए जा रहे हैं उनके बारे में सुना है, बहुत के बारे में सुना। तब आमने सामने बैठ के बातें करेंगे, तब मैं तुझे बताऊंगा भैया कैसे कैसे क्या है। कितना अच्छा है जब हम लोगों के साथ आमने सामने बैठ के बातें करें, दिल खोल के बातें करें। ये सुना है हमने, ऐसा सुना है, ये है, ऐसा है, हम आदान प्रदान करें। कह रहा तब हम आमने सामने, तुझे शांति मिले। मित्र कण तुझे नमस्कार कहते हैं, वहां प्रत्येक मित्र को नाम ले लेकर नमस्कार कहना, तुझे शांति मिले। ठीक है, कह रहा है दित्रफस गड़बड़ कर रहा है, कलीसिया के विश्वासी गड़बड़ है, लेकिन तुझे शांति मिले, परेशान मत। सब हम परेशान होते हैं, यह मैं जानता है। और मेरे प्रियो, ये सच है। जब हम इस बात को देखते हैं तो हमें इस बात को देखना है, परमेश्वर का वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17 में सत्य वचन के साथ परमेश्वर का वचन सत्य है। तो हमें क्या करना है? हमें उस वचन को, सत्य को जानना है, सत्य का पालन करना है, सत्य को सीखना है और सत्य को सिखाना है। इस सत्य को मानवीय विचारों के समझौते में मत लाइए। जो परमेश्वर का वचन का सत्य है उसको आपने मानवीय विचारों में मत सम्मिलित करिए, मानवीय विचारों को अलग रखिए। आपकी जो संसारिक और शारीरिक बुद्धि है, हम आजकल सुलेमान के जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो सबोपदेशक में देख रहे थे वहां दूसरे अध्याय में, वो बुद्धि जो संसार की तरफ से मिलती है, वो बुद्धि जो परमेश्वर की तरफ से मिलती है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए जो सत्य को सिखाते हैं उन्हें हमें
हमारी सहायता की आवश्यकता है। यूहन्ना को सहायता की आवश्यकता थी। यूहन्ना के मन में क्या बीत रहा होगा समय, वो कह रहा ये मेरे प्रियो ये सच है। हमें जो सच्चे अगुए सच्चाई के पहले उनको जानिए, सच्चाई को जानिए, स्पष्टता के साथ बात करिए, और अगर उनको सच में आपकी सहायता की जरूरत है, आप उनके साथ खड़े होइए। कई बार मैं अपने जीवन में एक बात कहता हूं, अगर आप कलीसिया में पास्टर पुलपिट पे खड़ा है, मैंने अपने जीवन में अनुभव करा है, और 100 लोग सामने बैठे हुए हैं, अगर उस पास्टर के हाथ में बहुत सारी चौक दे दी जाए और उससे कहें एक एक चौक करके फेंकिए, मारिए, तो एक चौक में एक निशाना एक ही को पड़ेगा। लेकिन अगर नीचे 100 लोग बैठे हैं और सबके हाथ में एक चौक दे दी जाए, क्या ये एक चौक एक जन मारेगा, तो कितनी चौक उस सेवक के ऊपर पड़ेगी? 100 पड़ेंगे। एक चौक मांग रहा है लेकिन 100 जन मार रहे हैं। कभी आपने सोचा? नहीं सोचते। मेरे प्रिय सावधान रहिए, परमेश्वर का वचन हमें सत्य को जो कहते हैं उनके साथ सत्य के अनुसार जीना है। सत्य को पहचाना बहुत जरूरी है भाई। और कई बार कई लोग इतने चालाक होते हैं, झूठ को ऐसा ला के लपेट के रखते हैं कि लोगों को लगता ही नहीं झूठ है, लगता ही नहीं झूठ है, बड़ी चमकीली पन्नी में लपेटते हैं। जब खोलो, पढ़ते, उतारो तो पता चलता है इसके अंदर तो कुछ और है। ये आज मनुष्य की दशा है, ये मनुष्य की दशा है, ये मनुष्य की दशा है। सावधान रहिए। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। तीसरा यूहन्ना हमने समाप्त किया है, ये तीसरा यूहन्ना हमने समाप्त किया है। ये सच में बहुत ही गंभीर 14 पद बहुत गंभीर है। काश मेरा और आपका जीवन गयूस के समान बन जाए। काश मेरी और आपकी कलीसिया में गयूस के समान लोग हो। अच्छा, आप कलीसिया को छोड़ के कहीं और चले जाएं, मिलावटी जीवन मत व्यतीत करिए, झूठी धार्मिकता का जीवन मत व्यतीत करिए। सत्य को लीजिए, सत्य को लिए, सत्य को चाहिए। नहीं तो पता चला कहीं आगे चलेंगे तो पता चला वो भी गए आप काम से, बीच में डूब गए, आप बीच में डूब गए, कहीं के नहीं रहे। सावधान हो जाइए। और आज का वचन में गंभीरता से मैंने आपके साथ शेयर किया। प्रभु दया करें, अगर आपको ये आपको चुभा है, प्रभु का धन्यवाद हो, चुभना चाहिए। अगर आपके हृदय में इसने आपको जांचने में मदद करी है तो प्रभु उसका धन्यवाद हो। ये वचन आपको जांचे, आप किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहां पर आप हैं, जिस कलीसिया में आप हैं, जिस प्रभु के सेवक के साथ आप हैं, जिस जगह पर आप हैं, क्या कर रहे हैं। परमेश्वर चट्टों में नहीं उड़ाया था। आप गयूस के समान बनना चाहते हैं या दुरुपद्रस के समान बनना चाहते हैं, जो किसी की नहीं मानता, हट्टी है, विद्रोही है, लोगों को बिगाड़ रहा है, कलीसिया में नहीं आने का, कलीसिया से निकाल रहा है, भगा रहा है। कई बार लोग सोचते हैं, इसी तरह सोचते हैं, ठीक है इनसे नाराज हो जाएंगे, कल कलीसिया नहीं बना लेंगे। बड़ी खुशी की बात है, हम जानते हैं, हमने बहुत कुछ देखा है और ऐसी कलीसियां बहुत देखी हैं। सावधान रहिए, परमेश्वर आपसे बातचीत करें। जहां कहीं किसी कलीसिया में अगर आपने अपनी कलीसिया में अपने अगुओं के साथ सत्य के साथ आप नहीं चले तो आप गलत हैं। और यदि अगुए सत्य के साथ नहीं चल रहे तो अगुए गलत हैं। आपको अगुए के साथ जाके बातचीत करनी चाहिए। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप आके बात करें। अगर आप सियोन कलीसिया के हैं या सियोन कलीसिया से कहीं संबंधित है और आपको कोई बात ऐसे लगती है कि अंकल लॉर्ड गलत कर रहे हैं, मैं आपको खुला निमंत्रण देता हूं, आप आइए, मुझसे बात करिए। मेरी गलती होगी, मैं 10 बार आपसे माफी मांगूंगा, कलीसिया से माफी मांगूंगा, लेकिन मैं कलीसिया की हानि नहीं होने दूंगा, आपके जीवन की हानि नहीं होने दूंगा। आपके जीवन के लिए हम आंसू बहाते हैं, मर जाएं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आपका जीवन नाश हो जाए। जो प्रभु ने उद्धार का कार्य किया है, हम उस दिन तक जाना चाहेंगे कि आप वो कार्य प्रभु में, वो वचन जो फिलिपियों 1:6 में पौलुस कहता है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वो प्रभु यीशु मसीह के दिन तक पूरा करने का है। इस परमेश्वर ने हम ये चाहेंगे, प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें।